वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोटो पीरियडिज्म के ऊपर है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फोटो पीरियडिज्म किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटो पीरियडिज्म होते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल डे लेंथ किसे कहते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियडिज्म किसे कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फोटोपीरियडिज्म कहाँ कहाँ हमको दिखाई देता है, यानी एनिमल और प्लांट्स में फोटोपीरियडिज्म कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोपीरियडिज्म होता है इसका जो मैकेनिज्म है प्लांट्स में और एनिमल्स में, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें जो एबिलिटी होती है कि जो डे का जो लेंथ है और जो नाइट का जो लेंथ है उसको क्या करें कि एसेस करें, यानी मेजर करें, और उसके अकॉर्डिंग जो अपना रिप्रोडक्टिव है और अदर डेवलपमेंटल जो फंक्शंस होते हैं उसको सेट कर ले। इसी को हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। और जो फोटोपीरियडिज्म है, सबसे पहले जो प्लांट्स में सबसे पहले जो फोटोपीरियडिज्म देखा गया प्लांट्स में, ये दो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर और एच ए एलर्ड ने 1920 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया, उन्होंने कहा कि जो डे लेंथ होता है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावरिंग के लिए। जो फोटोपीरियडिज्म है, यानी फोटोपीरियडिज्म क्या है, स्पेशली जो होता है कंसर्न्ड होता है रेगुलेटिंग द फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि साल में एक बार होता है। और ये जो फिनोमेना है बिल्कुल डिफरेंट होता है सर्का एनुअल रिदम से। अब यहाँ पे जो सर्का एनुअल रिदम होता है, अगर हम मान लीजिए हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, अगर उसको हम कैप्ट करें यानी रख दें, कहाँ पे, कैप्ट इनटू कांस्टेंट एनवायरनमेंट, तो क्या होगा कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तब भी क्या करेगा, शो सर्का एनुअल रिदम को शो करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सर्का एनुअल रिदम है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट कंडीशंस में भी रखेंगे तब भी वो सर्का एनुअल रिदम को दिखाएगा। बट फोटोपीरियडिज्म में क्या होता है कि हमें क्या होता है कि जो डे लेंथ होता है, यानी हमें जो ये डे लेंथ है ये रिक्वायर्ड होता है फोटोपीरियडिज्म में हमें। अगर डे लेंथ नहीं होगा तो फोटोपीरियडिज्म को शो नहीं करेगा। जो फोटोपीरियडिक अगर इंडक्शंस की बात करें, यानी फ्लावरिंग, डायपोज और जो टेस्टिस डेवलपमेंट होते हैं, ये इसको इवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम में। कैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करें, ट्रांसफर कर दे, कहाँ से, नॉन इंडक्टिव लाइट साइकिल से उसको इंडक्टिव लाइट साइकिल में ट्रांसफर कर दे। कहने का मतलब है शॉर्ट डे से लॉन्ग डे में ट्रांसफर कर दे या लॉन्ग डे से शॉर्ट डे में ट्रांसफर कर दे। तो हम कभी भी ये जो हमने कहा कि फ्लावरिंग है, डायपोज है, या जो टेस्टिस डेवलपमेंट है एटसेट्रा, इसको हम कभी भी इवोक कर सकते हैं फोटोपीरियडिज्म में। कंपोनेंट्स ऑफ फोटोपीरियडिज्म। अब फोटोपीरियडिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक को हम कहते हैं फोटोपीरियडिक क्लॉक कहते हैं, जो कि मेजर करता है डे और नाइट के लेंथ को। अब मेजर करने के बाद क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन है ये क्या हो सकता है, कपल्ड हो सकता है, यानी सिंक्रोनाइज्ड हो सकता है। सिंक्रोनाइज्ड हो सकता है किसके साथ, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, इसमें हम कह रहे हैं फोटो पीरियडिक क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, के साथ ये सिंक्रोनाइज कर सकता है।
अगर हम फोटो पीरियडिज्म का एग्जांपल देखें कैलन कोई, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कैलन कोई का एक पिक्चर है। ये कैलन कोई क्या है, एक सेकुलेंट प्लांट है जो कि जो फ्लावरिंग होती है इसमें, ये शॉर्ट डे प्लांट है। यानी स्प्रिंग में क्या होता है, फ्लावरिंग होती है फरवरी से लेकर मार्च तक। इसका जो क्लॉक है, यानी इसका जो फोटो पीरियडिक जो क्लॉक है वो इनहिबिट हो जाता है कब, जब डे जो हमारा जो डे लाइट है या डे लेंथ है वो एक्सीड्स हो जाए 12 आवर्स से। और इसमें फ्लावरिंग कब इंड्यूस हो सकती है, जब डे लेंथ इसका क्या है, बिलो 11 आवर्स हो। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एफिड है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एफिड का डायग्राम, यानी पिक्चर है। ये एफिड क्या है कि ड्यूरिंग टाइम क्या है, ये रिप्रोडक्शन करता है। अगर हम क्या करें कि 15 मिनट्स को इंक्रीज कर दें नाइट के लेंथ में, यानी 9 आवर्स से इंक्रीज कर दें, तो होता क्या है कि जो फीमेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करता है, पार्थोजेनेटिकली ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम इसका टाइम पीरियड 10 आवर्स कर दें, नाइट का जो लेंथ है, तो जितने भी फीमेल्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करेंगे और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल डे लेंथ किसे कहते हैं और क्रिटिकल फोटो पीरियड किसे कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिटिकल डे लेंथ को ही क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। जो टर्म है क्रिटिकल डे लेंथ की, अगर हम बात करें, जिसके बिलो अगर डे लेंथ के जिसके बिलो अगर चला जाए, तो जो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को हम देख सकते हैं। अगर क्रिटिकल जो डे लेंथ है उसे एबव हो जाए थोड़ा सा, तो उससे क्या हो सकता है, जो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेस है वो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हैं। जो क्रिटिकल जो डे लेंथ होता है इसको हम टेम्परेचर कंपनसेटेड भी कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिटिकल डे लेंथ पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, बट ये क्या है, कुछ एक्सटेंड तक ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर का इस पे 100% क्या है कि असर नहीं होगा, बट कुछ एक्सटेंड तक इसका असर नहीं होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो कैलन कोई है, इसका जो क्रिटिकल डे लेंथ है ये 13 आवर्स है। और ये 18 और 28 डिग्री में क्या होता है, फ्लावरिंग्स होती है। और हम देखते हैं कि जो 200 जो फ्लावर्स होता है, ये क्या है कि 28 डिग्री में 200 फ्लावर्स हो जाते हैं। और अगर क्या है कि हम टेम्परेचर को 18 डिग्री रखें, तो क्या है कि पर प्लांट में 6 क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ ग्राफ में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लिखते हैं कि इस वाले पोर्शन को हम लिखते हैं, ये 13 आवर्स की हम बात कर रहे हैं। तो 13 आवर्स पे, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 आवर्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा, कि आप कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग है यहाँ पे, फ्लावरिंग है वो मैक्सिमम है यहाँ पे। और अगर ये जो डे लेंथ है, अगर ये क्या हो जाए कि 16 हो जाए, यानी यहाँ 16 हो जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये फ्लावरिंग है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाएगा फ्लावरिंग। तो हम लिख सकते हैं स्टॉप फ्लावरिंग, फ्लावरिंग। अगर ये क्या है कि जो क्रिटिकल डे लेंथ है ये अगर 12 आवर हो जाए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हो रही है, तो ये 28 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, और आपका क्रिटिकल जो डे लेंथ है वो 13 आवर है यहाँ पे।
अब हम इसको दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि सेम अगर यही कंडीशन हम देखते हैं तो ये 18 आवर्स पे भी क्या है कि 18 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्लावरिंग होती है। और क्रिटिकल जो आपका यहाँ पे ये क्रिटिकल जो डे लेंथ है वो भी क्या है 13 आवर्स ही है। तो हम इसको लिख देते हैं क्रिटिकल डे लेंथ लेंथ। तो अब हम इस एग्जाम्पल को वापस रिपीट करते हैं। तो हमने कहा कि जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो हमारा क्या है 13 आवर है, और 18 डिग्री और 28 डिग्री में क्या होता है फ्लावरिंग होती है। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 200 जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं पर प्लांट ये 28 डिग्री में होता है। और अगर वहीं पे टेम्परेचर को हम क्या कर दें कि 18 डिग्री कर दें तो पर प्लांट क्या होगा हमारा क्या है 6 फ्लावर प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल हम अगर एनिमल्स में देखें तो हम एफिड की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम देखते हैं क्रिटिकल डे लेंथ की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल डे लेंथ यहाँ हम 9.5 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल डे लेंथ में अगर 9.5 आवर्स में आप देखते हैं कि जो एफिड है इसमें टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है यह जो डेवलपमेंट है टेस्टिस का, ये जो डेवलपमेंट है ये कंप्लीट हो चुका होता है, यानी मैक्सिमम होता है 9.5 आवर पे। तो ये क्रिटिकल आवर है। ऐसे ही अगर हम एव्स की अगर बात करें, स्पैरो की अगर बात करें, सेम क्या है 9.5 आवर है, यानी ये जो क्रिटिकल डे लेंथ ये इसमें क्या है स्पैरो का जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है, यानी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मैकेनिज्म होता है फोटोपीरियडिज्म का वो प्लांट में कैसे होता है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ये हमारा सन है। सन क्या करता है कि टू टाइप के जो लाइट होते हैं उसे प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम लाइट की बात करें, ये टू टाइप के लाइट होते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं। एक को कहते हैं हम रेड लाइट और एक को कहते हैं फार रेड लाइट। अगर हम दोनों के अगर वेवलेंथ की अगर बात करें, जो रेड लाइट होता है वो 620 से लेकर 720 नैनोमीटर तक होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो फार रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो 720 से लेकर आप देखते हैं कि 800 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है। अब ये जो दोनों वेवलेंथ होता है तो ये दोनों वेवलेंथ क्या होता है प्लांट का एक क्या है ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में। ब्लू ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम, ये एब्जॉर्ब करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो फाइटोक्रोम है इसको एब्जॉर्ब करता है फाइटोक्रोम। अब जो फाइटोक्रोम्स होते हैं ये टू टाइप्स का होता है फाइटोक्रोम्स। अब वन जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं पी आर, दूसरे को हम कहते हैं पी एफ आर। ये जो पी आर है ये रेड लाइट को क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो पी एफ आर है ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहां हमें एक चीज याद रखना है कि जो पी आर है ये क्या होता है कि डे में क्या होता है, डे टाइम में डे टाइम में मैक्सिमम होता है। और वहीं पे क्या है जो पी एफ आर है ये क्या होता है डे टाइम में मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। अब डे टाइम में क्या होता है कि जो आपका पी आर है
ये क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में। तो ये जो पीएफआर है, तो हम इसको कहते हैं एक्टिव फॉर्म, और जो पीआर है इसे हम कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म। अब जो ये हमारा डे टाइम में ये क्या हो गया है, पीआर से पीएफआर में कन्वर्ट होता है, बट नाइट में क्या होता है, अगर हम नाइट यहाँ लिख दें, पीएफआर पीआर में कन्वर्ट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉन्ग डे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो पीआर और पीएफआर का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका मैकेनिज्म किस तरीके से रन करता है। हमने कहा कि जैसे लॉन्ग डे की अगर हम बात करें, लॉन्ग डे में हम एग्जांपल के लिए क्या है 14 आवर्स ले लें हम लॉन्ग डे, जो पी आर होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा पी एफ आर में। इसके बाद क्या होता है कि जो पी आर है, सॉरी पी एफ आर है, ये नाइट के टाइम में, हम यहाँ नाइट लिख देते हैं, नाइट के टाइम में क्या है पी आर में कन्वर्ट हो जाएगा पी एफ आर। अब यहाँ जो नाइट का टाइम है, तो ये नाइट का टाइम क्या हो जाएगा कि बहुत ही कम होता है, कि यहाँ हम नाइट का जो टाइम है ये 10 आवर्स होता है। तो यहाँ पीएफआर के पास इतना टाइम नहीं होता है, नॉट इनफ टाइम होता है कि वो पीआर में पीआर में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए पीएफआर। इसी वजह से जो पीएफआर होता है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और कभी भी वो क्या है बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे नहीं जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो पीएफआर होता है ये क्या करता है, जो शॉर्ट डे जो प्लांट होता है, प्लांट उसकी जो फ्लावरिंग होती है, उस फ्लावरिंग को क्या कर देता है, आप इनहिबिट कर देते हैं यहाँ पे, यानी ये इनहिबिट कर देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो लॉन्ग डे प्लांट है यहाँ पे, उसकी जो फ्लावरिंग है उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो शॉर्ट डे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो पी आर और पी एफ आर किस तरीके से वर्क करता है। हमने कहा कि जो ये शॉर्ट डे है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, हमने कहा कि ये 10 आवर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 10 आवर्स ले ले रहे हैं, तो 10 आवर्स में क्या है कि डे के टाइम में जो पी आर है वो पी एफ आर में कन्वर्ट होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब नाइट की बात आती है, यानी हम यहाँ पे नाइट लिख दें, नाइट पे यानी नाइट पे क्या है आपके पास 14 आवर्स होते हैं। तो ये जो पी एफ आर है आपका, ये पी एफ आर के पास इतना टाइम होता है, इनफ टाइम, कि वो पी आर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जो पी आर है वो एक्युमुलेट नहीं हो पाता है और ये थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे चला जाता है। अब इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे ये हो क्या जाता है कि जो आपका लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे जो प्लांट है उसकी जो फ्लावरिंग होती है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। और वहीं पे क्या है कि आप देखते हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे जो हमारा प्लांट है उसकी जो फ्लावरिंग होती है वो स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मैकेनिज्म है फोटोपीरियडिज्म का वो एनिमल में किस तरीके से होता है। जैसे फोटो पीरियड हो गया या रेनफॉल हो गया या जो टेम्परेचर है, ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है, यानी ये फोटो पीरियड की अगर हम बात करें तो फोटो पीरियड क्या करता है कि ये जो लाइट है इंटर करता है आई में, आई के थ्रू, आई में एक सेंसिटिव सेल होते हैं जिसको इंट्रासिकली फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल कहते हैं। ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है
एक्टिवेट हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेनली क्या है कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिवेट होता है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या है गोनाड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा है कि जो एनिमल में जो फोटोपीरियडिज्म है वो किस तरीके से होता है, यानी वो टेस्टिस का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है फोटोपीरियड के थ्रू, हमने यहाँ देखा। आज हमने डिस्कस किया कि जो फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमने समझा। फिर हमने समझा कि क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटोपीरियडिज्म किसे कहते हैं। हमने फोटोपीरियडिज्म के एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया। लास्ट में हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियडिज्म इन प्लांट्स और एनिमल्स में हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।